अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए कराम पर। आज एक वीडियो जो मेरी फीड से रिलेटेड है, किसी ऐसे बंदे के बारे में जिसने कोई मेरे जानने वाली की आगे कोई रिश्तेदार थी, उनको ब्लैकमेल किया। किस तरह किया सारा बताता हूँ। उसके कुछ वॉइस मैसेज सुनाता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं और किस तरह आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, फंसा सकते हैं। मैं जानता हूं कि किसी को इस दुनिया में एक्सपोज करके या इंसल्ट करके किसी की इज़्ज़त नहीं कमाई जाती। तो मैं ये इज़्ज़त कमाने के लिए नहीं कर रहा कि मैं दूसरों को ये शो करूं, जी मुझे बड़ा इल्म आता है, मैं बड़ा काम कर सकता हूं, ये देखें ये फ्रॉडिये हैं सारे। ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसे लोगों की वजह से सबको गालियाँ पड़ती हैं। आप मीडिया उठा के देख लें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियोस बनाते हैं कि ये पीर साहब ऐसे हैं, ये पीर साहब ऐसे हैं, चाहे वो कुछ भी ना हो, लेकिन नाम पीरों का बदनाम किया हुआ है। हालांकि पीर बहुत बड़ी हस्ती होती है। तो ये साहब जो हैं, ये फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं। इनके फॉलोअर्स देख लें, इनका लाइक्स देख लें, इनका व्हाट्सअप नंबर है और यही व्हाट्सअप इनका है जो चलता है। किसी लेडीज़ ने इनसे रब्ता किया, ये एक दिन से लेकर दूसरे दिन में 2 दिन के अंदर अंदर उसको ब्लैकमेल करके 8-8, 7-7, 5-5 हज़ार मंगवा के 3-3 हज़ार मंगवा के 60,000 रुपया मंगवा चुके हैं। और आज उसे कह रहे हैं कि आपसे कोई परहेज़ टूटा है जिसकी वजह से आपको नुकसान होगा। कबूतरों की तस्वीरें दी हैं, ये मरे हुए कबूतर हैं, तो आपके साथ भी ऐसा हो जाएगा अगर आपने दोबारा हदिया ना भेजा, क्योंकि आपने कोई तोड़ दिया है। कोई ऐसा उन्होंने जी बताया था, जी काला कपड़ा नहीं पहनना, प्याज को हाथ नहीं लगाना, या आपने प्याज को हाथ लगा लिया या काला कपड़ा पहन लिया है। अब आपको वॉइस मैसेज सुनाता हूँ जिसमें वो धमकियाँ दे रहा है। असल में कहने का मकसद ये कि ये जो चीज़ें लोग कर रहे होते हैं ना, जी हवाई चीज़ें हमने हाज़िर की हैं, तो उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये मांगा, ये किया है, वो सब फ्रॉड होते हैं। आपको यहीं से समझ आ जाएगी कौन कितना फ्रॉड है, कौन कितना सही है। तो बस खुद को भी बचाएं, अपनी इज्जत को भी बचाएं, अपने पैसों को भी बचाएं और दूसरों को इतबार को भी बचाएं। मेरी प्यारी बेटी, आप कह तो नहीं रही, पर आपकी अल्फाजों की अदायगी तो कुछ और कह रही है ना बेटे। तो इसलिए कह रहा हूँ बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करें, अपना भी और मेरा भी, है ना बेटा, घर में नुकसान शुरू हो जाए। बेटा जितनी जल्दी भिजवाएंगी तो पढ़ाई मुकम्मल होगी। अगर हम इसी तरह में बातें करते रहेंगे बेटा, तो पढ़ाइयों में तो नहीं हम बैठेंगे ना। बातों में सिर्फ बातें ही होती हैं बेटा। की नमाज से पहले ठीक है बेटा, जैसे आप कह रहे हैं इंशाअल्लाह से वैसे ही होगा, बंदी रखेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने सुना होगा कि इन वॉइस मैसेज में वो खुली धमकी दे रहा है, कैसा ना हो कि आपका नुकसान होना शुरू हो जाए। और जो कमज़ोर, जिनका ईमान कमज़ोर होता है, औरतों का या मर्दों का, वो डर जाते हैं कि पता नहीं इसने क्या कर देना है। जो लोग कुछ करने की हिम्मत रखते हैं ना, वो आपके काम करेंगे। बेशक काम मेरे अल्लाह की मर्ज़ी से होना है, इंसान वसीला बनता है। लेकिन जो लोग आपको धमकियाँ देते हैं, जो लोग आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं इमोशनी तौर पर या किसी भी तरह, वो कुछ नहीं कर सकते। उनका सिर्फ यही काम होता है, यही मकसद होता है। तो आप सबको इस बंदे को एक्सपोज करने का मकसद यही नहीं कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, सिर्फ आपको समझाने का मकसद ये है कि इस दुनिया में सारे फ्रॉडिये नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं। सारे फ्रॉडिये नहीं हैं, लेकिन फ्रॉडियों को पहचानना कोई मुश्किल काम होता ही नहीं है। बस आप खुद भी इन चीज़ों से सेफ रहें, खुद को बचाएं, दूसरों को भी तलकीन करें या दूसरों को भी समझें। जब बंदा इस तरह की बातें करना शुरू कर देता है, धमकियां देना शुरू हो जाता है, या जी हमने भाई चीज़ें हाजिर कर ली हैं तो उसने ये पैसे मांग लिए हैं, उसने ये चीज़ें मांग ली हैं। अगर इन बंदों के पास इतना इल्म हो तो ये इस तरह की बातें करते क्यों हैं? उसकी वजह यही कि इनके पास कुछ नहीं होता, ये बातें इधर उधर की सुन के आपको ब्लैकमेल करते हैं। तो ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।